सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं मेरे प्रियो। प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमीन, हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे थे, तो वह टॉपिक है पाप क्या करता है। और इस समय भाग हम 4 को देखने जा रहे हैं। पाप आत्मा को नष्ट करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पाप आत्मा को नष्ट करता है। आइए वचन देखते हैं। अगर इस समय आपके पास इस समय कलाम है, परमेश्वर का कलाम है, तो आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद। वरन जिस दिन तक और आज के दिन तक कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम को लेकर के आपके बीच पर मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पौलुस इब्रानियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर से इस बात को एक्सप्लेन करता है और वो आप विश्वास के विषय पे चेतावनी देता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल में लिखा है कि वरन जिस दिन तक और आज के दिन तक कहा जाता है। आज के दिन तक क्या है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज के दिन तक कहा जाता है, वो हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। वरन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करें, एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता है। क्या गलत है, क्या सही है, इन सारी चीज़ों को क्या करने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि वरन जिस दिन तक से आज के दिन तक कहा जाता है, और हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर क्या करे, अपने आप को कठोर कर डाले। आमीन, हालेलुया। ये कठोर कर देने का अर्थात में पियो, हम अपनी आत्मा को क्या करते हैं, हम नष्ट करते हैं। जब परमेश्वर का कलाम जब हमारे बीच में सुनाया जाता है, जब परमेश्वर के वचन जब हमारे बीच में सुनाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या कहते हैं, अनसुनी कर देते हैं, और हम अपने मन को और अपने हृदय को क्या, अपनी आत्मा को क्या कहते हैं, कठोर कर देते हैं। और जैसे हम अपनी आत्मा को कठोर करते हैं पियो, हमारी आत्मा क्या नष्ट होता है। क्योंकि ये नष्ट होने का रीजन क्या है, हम परमेश्वर के वचन को अनसुनी करते हैं और पाप को अपने जीवन एक्सेप्ट करते हैं। और पाप के जीवन जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी आत्मा क्या नष्ट होती चली जाती है। हालेलुया। क्या है, हमारी आत्मा क्या है, नष्ट होती चली जाती है। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनने पे हो, अपने हृदय अपने मन को कठोर ना करें, वरन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए। वचन कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 24 पद। आमीन, आइए पढ़ें। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हर एक दूसरे की चिंता किया करें। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, हमें एक दूसरे को प्रेम करने के क्या है, सिखाने की आवश्यकता है। और दूसरा चीज़, भले कामों में लोगों को उकसाने के लिए हमें तैयार करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इन सारी चीज़ों को सुन करके अपने हृदय को कठोर करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान आपके अंदर पापों को लेके आएगा। और जब पाप आपके जीवन के अंदर प्रवेश करेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारे जीवन के अंदर में, कि हमारी आत्मा नष्ट होना चालू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 11 पद।
इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को क्या करो, शांति दिया करो। कौन शांति? परमेश्वर के वचन की शांति हमें देने की आवश्यकता है, एक दूसरे की सम्मति करने की आवश्यकता है। आमेन। और हम जब परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच जब बोया जाता है, जब परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच पर जब बोला जाता है पियो, तो अपने हृदय को कठोर ना करें। और जब अपने हृदय को जब आप कठोर करते हैं, शैतान इन चीज़ों को हमारे जीवन पे देखता है कि हमने परमेश्वर के वचन को धिक्कार दिया, हमने परमेश्वर के वचन को अनसुनी कर दिया है। तब शैतान क्या जानते हैं, हमारे मन के अंदर पापों को लेके आता है। और जब वो पाप हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, मेरे प्रवेश करता है, तब शैतान क्या करता है जानते हैं, हमारे पाप के माध्यम के द्वारा वो हमारी आत्मा को नष्ट कर देता है। हालेलुया। अगर हम अदन की वाटिका में हम अगर ध्यान दें, बाइबल बताती कि जब लूसीफर अर्थात जो पुराना जो सर्प है वो अदन की वाटिका में आया, और अदन की वाटिका जब उसने हवा से बातचीत किया, और बात करने के द्वारा शैतान ने जानते हैं हवा को उकसाया, और हवा को उकसाने के द्वारा उसके जीवन के उन फलों को जब वो खाने के लिए कहा, हवा ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट कर उसने उस फल को खाया। जैसे उसने फल को खाया, उसने पाप को स्वीकार किया। पाप को स्वीकार करने के द्वारा उसके अंदर जो महिमा का जो आत्मा था, परमेश्वर की आत्मा जो थी, वो क्या जानते हैं, नष्ट हो गया। और आदम जो उस फल को खाया, और आदम के अंदर जो महिमा का जो आत्मा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति जो थी, वो क्या जानते हैं, वो नष्ट होता चला गया, और मैं वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि आज हमें अपने हृदय को कठोर ना करें। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 पद। इफिसी 4 का 22 मैं क्षमा चाहूंगा। फिर तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तक जो भरमाने वाली जो अभिलाषा है, आंखों का अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, जो आपकी आत्मा को नष्ट कर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, पाप से परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए आज जो आपके जीवन के आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, जो तुम्हारे पिछले चाल चलन के मनुष्य तक जो भरमानी वाली जो अभिलाषा है, हमें क्या करें, उसे उतार डालने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक वचन को इस समय लेकर जाना चाहता हूँ। एक जन्म का एक अंधा भिखारी, जब वो रोड के किनारे जब वो भीख मांग रहा था, बाइबल बताती है कि यीशु नासरी उसी एरोहे शहर के अंदर के वो उसी शहर के अंदर से मेरे पे वो जा रहा था। जब उसने इस बात को सुना कि यीशु नासरी उसे क्या कर रहा है, बुला रहा है, तो मेरे पियो उसी समय जानते वो अपने जीवन का एक फैसला किया। उसने अपना कटोरा फेंक दिया होगा, उसने अपनी लाठी फेंक दी, उसने अपने कंबल, अपना सब कुछ उतार डाला और उसी समय खड़ा हो गया। और जब वो यीशु मसीह के पास गया, मेरे पियो बाइबल बताती कि यीशु नासरी ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब वो कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। उसी समय उसके जीवन का चमत्कार हुआ। अगर आप अपने जीवन के चाहते हैं, आप परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखना चाहते हैं, तो आज अपने पुराने मनुष्य तत्व को, जो पुराने जो छाल चलन जो बाप दाताओं से छला रहा है, आज इन चीज़ों को क्या करने की आवश्यकता है, हमें उतारने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और जब इन चीज़ों को जब अपने जीवन का जब आप उतार डालेंगे, नीचे आप उस खुदा से मुलाकात कर पाएंगे जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ बाइबल बताती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली जो अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उसे क्या करो, उतार डालो। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उन पुराना जो चाल चलन है, जो आंखों के वैसे जीविका का जो घमंड है, हमें इन चीज़ों को उतार डालने की आवश्यकता है। और जब आप इन सारी चीज़ों को उतार डालेंगे फिर नीचे आप खुदा से मुलाकात कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आई हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है, हालेलुया। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 पद। आइए पढ़ें। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षक के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के आपको उत्साहित करना, मैं परमेश्वर के कलाम से आपको इस बात को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमें अविश्वासी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें एक सच्चा विश्वासी बन करके आज परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे भी, परमेश्वर नीचे आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन। क्योंकि अगर आप पाप को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, पाप आपकी आत्मा को नष्ट करेगा, लेकिन अगर आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन को मेरे प्रियो अपने जीवन एक्सेप्ट करते हैं और उसके पद चिन्हों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो नीचे वो परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर, आपके परिवार पर परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय उसका 11 पद, 7 का 11। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा हमें बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम यहाँ पाप के विषय में इस बात को सीख रहे हैं। समय पाप क्या करता है, पाप हमारी आत्मा को क्या करता है, नष्ट कर देता है, हमें अपवित्रता में खड़ा करता है। पाप हमें दूषित करता है, पाप हमें परमेश्वर की हजूरी से दूर करता है, पाप हमें परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति से दूर करता है। और हम इस बात को जानेंगे कि पाप ने अवसर पाकर क्या किया, आज्ञा के द्वारा हमें बहकाया। क्या किया, आज्ञा के अनुसार क्या किया, हमें पापों में बहका दिया। और जब हम पापों में बहक जाते हैं तो शैतान हमारी आत्मा को क्या करता है, नष्ट करता है। आमेन। और उसी के द्वारा मुझे भी क्या करा, मेरे आत्मिक जीवन को क्या करा, मार डाला। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाहता हूँ, इस समय जब परमेश्वर का कलाम जब हमारे बीच में सुनाया जाता है, हम परमेश्वर के वचन को अधिकारी के साथ अपने जीवन में बसने दें। आमेन, हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। 28 का 26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। आमेन। या सुलेमान राजा नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, जो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कर सकता हूं, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या, एक मूर्ख व्यक्ति है। और जो बुद्धि से चलता है वो बचा लिया जाता है। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, अगर आप निर्बुद्धियों के समान अगर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं बच जाऊंगा पाप से, तो मेरे प्रियो, हम अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी समझ के दर्जा से हम नहीं बच सकते हैं। लेकिन वरन अगर हम आत्मा के अनुसार मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम नीचे हम बचा लिए। हम बुद्धि के अनुसार अगर चलेंगे तो नीचे हम क्या, हम बचा लिए जाएंगे।
आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन का कहना चाहता हूँ इस समय, जो अपने ऊपर क्या कहता है भरोसा रखता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति है और वो अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। आमेन। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 पद। याकूब 1 का 14। आइए पढ़ते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ याकूब की पत्री में परमेश्वर का कलाम करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में है, यहाँ वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंस कर क्या करता है, परीक्षा में पड़ जाता था, तो पाप की परीक्षा में पड़ जाता है और वो गिरा चला जाता है। और जैसे वो व्यक्ति पापों में गिरना शुरू होता है, और परमेश्वर की आत्मा जो मनुष्य के जीवन में निवास करता है, वो आत्मा जानते हैं नष्ट हो जाता है। हालेलुया। क्या होता है, उनकी आत्मा क्या कहते हैं नष्ट हो जाती है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन आपको कहना चाहता हूं समय कि आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हम परमेश्वर की ओर लौट आए समय। पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 पद। 4 का 18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप इस बात को कहना चाहता हूं समय, क्या जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं, हम अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन आज परमेश्वर के वचन को क्या करें, अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, निश्चय में प्रियो आप बचा लिए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 20 पद। वह राग खाता है और भरमाई भी बुद्धि के कारण मुझे भटकाया गया। वह न अपने को बचा सकता है और न यह कह सकता है कि क्या मेरे दाहिने हाथ से मिथ्या नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के आपको इस बात को मैं सिखाना चाहता हूँ कि आज हमें बुद्धि के अनुसार आज हमें चलने की, अगर आप इस संसार के अंदर अगर आप पाप पर अगर जयवंत होना चाहते हैं, अगर आप पापों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आज हमें परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। क्योंकि पाप शैतान का जब हमारे जीवन पापों को लेकर आता है, जब वो पाप हमारे जीवन में राज्य करता है ना, शैतान हमें पूरी रीति से तोड़ जाता है, हमें पूरी रीति से नष्ट कर देता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो लिखा प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 23 पद। प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 23 पद। आइए पढ़ें। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर की अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु के साथ लिपटने की आवश्यकता है।
आज हम प्रभु के साथ एक अच्छा गहरा संबंध बनाने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बनाएंगे तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब सबको उपदेश दिया और तन मन से लगा, प्रभु के साथ क्या करो, लिपटे रहो। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम प्रभु के साथ कहते हैं लिपटने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये समय परमेश्वर आपके लिए दिया है। आज हमें समय को पहचान करके आज हम प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के साथ चलोगे भी हो, नीचे आप बचा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब आप प्रभु के साथ अगर बने रहेंगे, पाप आपके ऊपर कभी भी वार नहीं कर पाएगा और आप पाप पर आप जयवंत हो पाएंगे। क्योंकि पाप, मेरे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप मनुष्य की आत्मा को क्या करता है, नष्ट करता है। और जब मनुष्य की आत्मा जब वो नष्ट होती है ना, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति हम अपने जीवन महसूस नहीं कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया, 2 का 11। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, वे झूठ की प्रतीति करेंगे। 2 का 11, 2 का 11, 2 का 11। पहला थिस्सलुनी 2 का 11। मैं क्षमा चाहूंगा। तुम जानते हो, जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ और हर एक उपदेश करते हैं और शांति देते हैं और समझाते भी हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते जैसा पिता अपने बालकों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, और वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ और हर एक दूसरे को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। तो ये समय जो है परमेश्वर ने आपको जो दिया है, हमें इस समय को जान करके, पहचान करके हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप पवित्रता के साथ जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलोगे ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान कभी भी आपके जीवन में पापों को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। और जब आप परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे, परमेश्वर की हजूरी में समय बिताएंगे ना, शैतान आपको कभी भी मेरे पे पाप में नहीं गिरा पाएगा और आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद यीशु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता जो वचन के प्रकाशनों को अपने खोले, प्रार्थना कर जितने भी जन इस वचन को सुनते हैं, आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ पिता लोगों की जिंदगी के अंदर में काम करे प्रभु, और अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता प्रभु, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताज आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।